नमः शिवाय, जय माता दी। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे शिव भोलेनाथ जी के जो सावन के पवित्र सोमवार व्रत होते हैं उसकी जानकारी, जो भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का ये सबसे उत्तम अवसर होता है दोस्तों। तो इसकी जो विधि है क्या है, इसकी कथा क्या है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि कई बार हमसे गलती भी हो जाती है और कई बार ये होता है कि हमें विधि तो पता है, हमें क्या करना है ये तो पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो नहीं पता होता है। तो आइए इस वीडियो में जानकारी पूरी लेते हैं। वीडियो पूरी ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सावन का जो मास है वह 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है और इस वर्ष के सावन के सोमवार की जो तिथियां हैं वह 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला जो सोमवार है दोस्तों वो है 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। तो ये 4 सोमवार के जो व्रत हैं शिव जी के पड़ रहे हैं और इन जिसने भी व्रत रखना होता है वह इन 4 सोमवार को रखेंगे एक-एक करके। तो व्रत का महत्व क्या है पहले यही जान लेते हैं। सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है और इस व्रत को श्रद्धा से करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं है, अगर वो चाहें तो शिव जी की भक्ति करके, शिव जी के ये जो सावन के व्रत होते हैं वह करके वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि आप उनसे जो मांगते हो और पूरी श्रद्धा से आप भक्ति करते हो तो वह ज़रूर उन वो कार्य पूरा करते हैं। तो आइए करते हैं इसकी विधि। सुबह हमने क्या करना है, सबसे पहले तो उठकर स्नान करना है, साफ-सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें नए कपड़े ही व्रत में पहनने हैं। अगर नए वस्त्र नहीं है तो हम जो हमारे पहले के कपड़े हैं उन्हें अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। ये ज़रूरी है कि साफ-सुथरे हों, अच्छे से धुले हुए हों और प्रेस करके आप वही वस्त्र भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। नया हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो वस्त्र भी पहन सकते हैं। और पूजा स्थान को शुद्ध करके भगवान शिव की प्रतिमा को या चित्र जो भी हो उसको भी आप शुद्ध कर लीजिए और आप वहाँ पर जहाँ पे भी आप पूजा करते हो वहाँ पर उनकी प्रतिमा के आगे आपने अगर शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर घर पे करते हैं तो घर पे कर लीजिए। अदरवाइज़ आप अपने नियर बाय जो मंदिर है आस-पास आपके क्षेत्र का, वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीज़ों से आप अभिषेक कीजिए। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल जो होते हैं पुष्प, उनको आप अर्पित कीजिए और यह जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप है गुरु जी का, शिव जी का आप उनका जाप ज़रूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जल्दी-जल्दी में आप जाप करना ही भूल जाएँ, ठीक है? और व्रत कथा का जो पाठ होता है वह आप कीजिए, आरती शिव जी की कीजिए और दिन भर हमने उपवास करना है, शाम को पुनः से पूजा करनी है हमने और उसके बाद ही आपका व्रत जो होता है वह पूर्ण माना जाता है। आपने दोबारा से शाम को पूजा करनी होती है, शाम को शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि कई जगह, कई मंदिरों में ये वर्जित माना जाता है और उसके बाद आपने पूरे दिन आपने तो शिव जी का नाम लेना है, आप मानसिक जाप कर सकते हैं शिव जी का और जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आया और उनसे बातें की और किसी ने किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कहा तो आपका जो व्रत है वो भी नेगेटिव बातें सुनने से, नेगेटिव बातें कहने से वो खंडित हो जाए। तो ये कार्य आपने नहीं करना है। और व्रत कथा के अनुसार वैसे तो सभी को ये व्रत कथा जो है शिव जी की, सावन जी की, वो सभी को पता होती है, लेकिन इन शॉर्ट जिनको नहीं पता है ओवरऑल थोड़ा-सा दे देती हूँ। इसमें क्या है, जो शिव जी की व्रत कथा होती है उसके अनुसार एक साहूकार के पुत्र को भगवान शिव जी ने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। पहले तो उसे पुत्र या कोई संतान ही नहीं हो रही थी। जब हुई तो साहूकार के पुत्र को भगवान शिव ने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। जब उसकी आयु पूरी हुई तो माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे पुनः जीवन दान दे दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव जी के सावन सोमवार व्रत जब हम करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से
सभी मनोकामनाएँ जो होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, डिटेल में जब आप व्रत करेंगे तो आप कथा ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसमें जो सावधानियाँ होती हैं और नियम होते हैं वह जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि व्रत के दौरान आपने पूजा में पूजा की जो थाली होती है, पूजा करते समय तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है। शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करते, तुलसी जी के और हल्दी जो होती है उसका प्रयोग नहीं करते। सिंदूर, केतकी और कमल के फूल का प्रयोग नहीं करना है। और व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करें, तामसिक चीज़ों से आप परहेज करें। व्रत के दौरान संयम और श्रद्धा बनाए रखें, श्रद्धा ही सब कुछ है। चीज़ें अगर कम पड़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा हमारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही, भाव से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हमें इन स्थानों पे ज़रूर दीपक रख जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जैसे कि शिव मंदिर, वहाँ हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए पूरे सावन के महीने में। शिव मंदिर में जला सकते हैं, शमी के पौधे के पास जला सकते हैं, तुलसी जी के पौधे के पास भी जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। और पूजा घर में भगवान जी के समक्ष जला सकते हैं। इन उपायों से भगवान शिव जी की जो कृपा होती है वह विशेष होती है। यदि ये थी जानकारी सावन के सोमवार व्रत की, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गुरु जी।